अगला हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी और टाइम। तो इससे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो इसमें आगे दे रखा है। हमें इसमें नेटवर्क डायग्राम ड्रा करना है, क्रिटिकल पाथ, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में हमें टोटल फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है। तो जो हमें टेबल दे रखी थी उसी टेबल की हेल्प से हम इस टेबल को लिख लेंगे। एक्टिविटी, जो यहाँ पे हमें दो जगह एक्टिविटी दे रखी थी, कहाँ से 4 से 9 लास्ट एक्टिविटी दी और फिर 5 से 9 अलग अलग दे रखी हैं। तो एक्टिविटी को सारी को मैंने उसमें एक ही में लिख लिया है, एक ही कॉलम में लिख लिया। एक्टिविटी 4 से 9 हमारी कहाँ तक आ गई हैं, 4 से 9 यहाँ तक आ गई हैं। फिर 5 से 6, 5 से 7 जो इधर दी हुई हैं, इनको भी मैंने एक ही कॉलम में सारी को लिख लिया। इसी प्रकार से इनके एक्टिविटी के जो टाइम है उनको भी मैंने इसी में लिख लिया है। तो हम पहले अब इसका रफली नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। रफली नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए देखते हैं हम एक्टिविटी कहाँ से 1 से 2। तो कोई हम 1 एक्टिविटी ले लेते हैं, 1, और 1 से आपकी कौन सी एक्टिविटी एक 2 निकल रही है, और 1 से ही एक्टिविटी आपकी 3। 1 के बाद आपकी एक्टिविटी 2 होगी और 1 के बाद एक्टिविटी आपकी 3 होगी, और 2 के बाद एक्टिविटी आपकी 4 होगी, और 3 के बाद भी 4 होगी। तो 2 के बाद भी आपकी एक्टिविटी 4 होगी और 3 के बाद भी एक्टिविटी आपकी 4 होगी। ठीक है। इसके बाद में 3 से एक्टिविटी आपकी 5 होगी, 3 से एक और एक्टिविटी 5 होगी। तो मैंने 5 वाली को इधर दिखा दिया, 5 होगी 3 के बाद। 4 के बाद आपकी एक्टिविटी 9 होगी, और 4 के बाद आपकी एक्टिविटी 9 होगी। तो इधर मैंने 9 एक्टिविटी को दिखा दिया। 4 के बाद 9 एक्टिविटी होगी, 5 के बाद 6 होगी, और 5 के बाद 7 होगी। 5 से 2 एक्टिविटी होंगी, एक आपकी 6 होगी, 6 को दिखा दिया मैंने, और एक 5 के बाद आपकी कौन सी होगी, 5 के बाद 7 होगी। 5 से 2 होंगी, 7 को इधर दिखा दिया। ठीक है। 6 से 8 और 7 से भी 8। 6 और 7 से जो एक्टिविटी आपकी निकलेगी वो 8 निकलेगी। तो 6 से भी आपकी 8 निकलेगी और 7 से भी 8 निकलेगी। 6 के बाद एक्टिविटी 8 होगी, कहने का मतलब है, और 7 के भी बाद आपकी एक्टिविटी 8 होगी। 8 के बाद एक्टिविटी 10 होगी, और 9 के बाद भी एक्टिविटी 10 होगी। तो 8 से भी 10वीं एक्टिविटी निकलेगी और 9 से भी आपकी 10वीं एक्टिविटी निकलेगी। तो इससे भी आपकी जो एक्टिविटी निकलेगी वो आपकी 10वीं निकलेगी, और 8 से भी कौन सी निकलेगी, आपकी 10वीं। तो ये तो इसका नेटवर्क डायग्राम रहा। अब हम इसको फेयरली बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। तो मैं अब इसी डायग्राम को फेयर पे बना देता हूँ। तो मैंने सेम ये नेटवर्क डायग्राम फेयर पे बना दिया है। अब 1 से 2 के बीच जो एक्टिविटी में आपका टाइम लगा है, 1 से 2 का टाइम लगा है 4। ठीक है। और 1 से 3 का 1 लगा है, 1 से 3 का, 2 से 4 का भी 1 लगा है, 2 से 4 का भी टाइम 1, और 2 से 4 का, और 3 से 4 का भी टाइम आपका 1 लगा है। 3 से 4 ये है, इसका भी टाइम 1 लगा है। 3 से 5 का टाइम, 3 से 5 का टाइम 6 लगा है, और 4 से 9 का टाइम, 4 से 9 का टाइम 5 लगा है, और 5 से 6 का टाइम आपका 4 लगा है, 5 से 6 का टाइम 4 लगा है, और 7 से 8 का टाइम 8 लगा है, 7 से 4 तक हो गया। 5 से 7 का टाइम 8 लगा है, तो 5 से 7 ये है, और इसका टाइम 8 लगा है। 6 से 8 का 1 है, 6 से 8 का 1 है। 7 से 8 का 2 है,
7 से 8 का 2 है, और 8 से 10 का 5 है, 8 से 10 का 5 है, 9 से 10 का टाइम आपका 7 है। तो जो भी आपको टाइम दिया हुआ है एक्टिविटी के बीच का, तो हमने टाइम को लिख दिया है। अब हम इसका ईयरलिस्ट और लेटेस्ट टाइम निकाल लेते हैं। ईयरलिस्ट टाइम को ई से शो करेंगे और लेटेस्ट को एल से करेंगे। तो 1 का जो स्टार्टिंग का ईयरलिस्ट टाइम होगा, इसे ये 1 लिखा है तो इसे E1 लिख देंगे, और ये आपका लेंगे हम 0। 1 से 2 तक पहुंचने में कितना हमें टाइम लगेगा, ये 2 है तो E2 लिख देंगे। ये तो 0 टाइम है, और 1 से 2 तक पहुंचने में 4 लगा है, तो 0 में 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 4। ठीक है। अब 1 से 3 तक लिखिए, तो E3 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 की वैल्यू तो 0 है, और यहाँ तक टाइम आपको पहुँचने लगा है 1, 0 और 1 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देख, जो 4 पे हम आ रहे हैं, तो 2 के थ्रू भी 4 पे आ जाएंगे और 3 के थ्रू भी 4 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से हम 4 पे आ रहे हैं, इसकी जो ईयरलिस्ट टाइम को लिखेंगे यहाँ पे E4 लिखेंगे। तो यहाँ से देख लेंगे टाइम इस वाले से कितना लग रहा है, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। इस वाले से टाइम देखेंगे 1 और 1 कितना 2। तो इधर से आने में टाइम आपका 4 और इधर से आने में 2। तो हम E की जब वैल्यू निकालते हैं तो ज़्यादा टाइम होता है, मैक्सिमम वो वाला लिखते हैं। तो इधर से आने में मैक्सिमम टाइम लिखेगा तो वो लिखेंगे। तो आपका 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 वाला लिखेंगे। ठीक है, ना कि ये इधर से आएंगे 2 लगेगा, 2 कम है, 2 को नहीं लिखेंगे, ज़्यादा वाले को लिखेंगे। अब 3 से 5 पर देखें तो यहाँ पे 3 पे तो 1 है और ये 6 यहाँ पे लग रहा है, तो E5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7। 4 से 9 पे E9 की वैल्यू, तो 5 तो ये है और 5 ही हमारा ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। E6 देख लो, E6 आपका ये 7 है, ये 4 है, ऐड करके कितना आ जाएगा 11। E6 निकल गया, E7 देख लेते हैं, ये 7 है, ये 8 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। E8 की वैल्यू, 8 पर 2 से आ सकते हैं, 6 से और 7 से, वही वाली यहाँ वाली बात, जो ज़्यादा होगा वो वाला हम लिख लेंगे। इधर से देखें 11 और 1 कितना 12 आया, इधर से देखें तो 15 2 17, तो हम 17 वाला लिखेंगे, तो ये आपका 17। इस पे भी 2 से आ रहे हैं, तो जो ज़्यादा होगा उसको लिख लेंगे हम। 10 और 7 17, और 17 और 5 आपका कितना आएगा 22, तो 22 वाला ज़्यादा है, तो इधर वाला टाइम हम लेंगे। अब निकालते हैं लेटेस्ट टाइम। लेटेस्ट टाइम उल्टा चलते हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इसे L से दिखाएंगे, L10। जो E की वैल्यू आएगी लास्ट वाली, वही L की होगी, तो E10 की वैल्यू आपकी 22 आई, तो L10 की भी यहाँ पे वैल्यू 22 होगी। ठीक है, अब हम इसे इधर से निकालते हैं E वाले को, और L वाले को उल्टा निकालेंगे, वापस होते हैं 10 से वापस होंगे, किस पे आएंगे 8 पे। ठीक है, तो L8 यहाँ पे कितना होगा, 22 में से जो टाइम है ये वाला हम घटा देंगे, 22 में से 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 17। अब इसी प्रकार इस पे आ जाइए, L9 निकालेंगे, तो यहाँ पे 22 है और 22 में से कितना घटाएंगे हम 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब 7 की वैल्यू निकालते हैं, L7 की, तो 17 में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया 15। यहाँ पे L6 की वैल्यू निकालते हैं, तो 17 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16। अब आ जाओ इस पे, 5 पे हम लौट के देखो, 7 से भी आ सकते हैं और 6 से भी आ सकते हैं, 2 से आ सकते हैं। तो जो L5 की जो वैल्यू लिखेंगे, E वाले में तो ज़्यादा लिखते थे और L वाले में जब लिखेंगे तो कम वाली लिखेंगे। तो 15 में से हम 8 को घटाएंगे तो ये 7 आएगी इधर से, और 11 में से 4 को घटाएंगे
तो भी हमारा 7 आएगा। 11 में से हम 4 को घटाएंगे 7 आएगा, लेकिन 15 में से ये हमारा 8 है, 15 में से 8 घटाएंगे तो भी हमारा 7 ही आएगा। दोनों कंडीशनों में सेम आ रहा है, तो कुल है 7 ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये हमने L4 नहीं निकाला, L4 को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 9 से 4 पे वापस आ रहे हैं, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। अब आ जाओ L3 से कितनों से वापस हो सकते हैं? 2 से, 4 से भी और 5 से भी। 4 से वापस होते हैं तो 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा। इधर से वापस होते हैं 7 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा? 1। कम वाला लिखते हैं L वाले में। ठीक है, तो 1 वाला लिखेंगे। ठीक है, कम वाला। उसके बाद 2 पर तो एक ही रास्ते से वापस हो रहे हैं। L2 कितना आएगा? 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। L1 देखेंगे तो 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0 का मैं 0 वाला लिखेंगे। तो लास्ट में देखेंगे तो ये भी आपके इक्वल आएंगे, E1 और L1 भी इक्वल आएंगे। तो हमने ये लेटेस्ट और ईयरलिस्ट टाइम निकाल लिया है। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे जाना, 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जाएंगे उधर जहाँ पर E और L की वैल्यू सेम होंगी। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 9 है, वैल्यू सेम नहीं है, तो 1 से 2 पे नहीं जाएंगे। E3 और L3 की वैल्यू 1 1 है, ये सेम है, तो हम इधर को एरो ड्रा करेंगे, इधर जाएंगे। अब 3 से 5 पे जा सकते हैं, 4 पे जाना हमें वहाँ पे है जहाँ पर वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर तो 5 10 सेम नहीं है, इन दोनों में सेम है E और L की वैल्यू। E की वैल्यू 7 है और L की वैल्यू भी यहाँ पे 7 है, सेम है। तो 3 से किस पे जाना है हमें? 5 पर। अब 5 से 6 पे जा सकते हैं, 7 पे जाएंगे, वहाँ पर वैल्यू सेम होंगी। E7 15, L7 15, इधर 6 पर डिफरेंट है, तो 5 से जाएंगे 7 पर। इसके बाद में 7 से तो एक ही मार्ग है, एक ही निकला है, 8 पे 80 पे जाएंगे, और यहाँ पर भी देख रहे हैं वैल्यू भी सेम है। 8 से भी एक ही रास्ता गया है, वो गया है 10 पे, और 10 पे भी आपकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो आपका 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10, ये आपका हो गया क्रिटिकल पाथ। तो मैंने क्रिटिकल पाथ को यहाँ लिख दिया। क्रिटिकल पाथ हो गया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10। अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। 1 से 3 में जाने में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है? 1। तो हमने 1 लिखा, प्लस 3 से 5 जाने में टाइम कितना है आपका? 6, प्लस 6 कर दिया। और फिर 5 से 7 जाने में कितना टाइम है? 8, प्लस 8 कर दिया। और 7 से 8 जाने में टाइम 2, प्लस 2 कर दिया। और 8 से 10 जाने में टाइम है 5, प्लस 5 कर दिया। इन सबको जोड़ा, कितना आ गया? 22। तो ये आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया, या टाइम ड्यूरेशन। तो ये कैसे निकालते हैं? 1, 6, 8 और 2, 5 जो हमारा क्रिटिकल पाथ है, जो भी उसका टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, उन सब टाइम ड्यूरेशनों को जोड़ के आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकल आएगा। तो पहले पार्ट में तो हमसे नेटवर्क डायग्राम बनवाया, हमने बना दिया है। दूसरे पार्ट में उसने बोला है क्रिटिकल पाथ और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताओ। तो क्रिटिकल पाथ ये हो गया है और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये हो गया, ये भी हमने बता दिया है। अब तीसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है? टोटल फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये निकालना है। इसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसकी टेबल बना ली है। फ्लोट आपके 3 प्रकार के होते हैं, टोटल, फ्री, इंडिपेंडेंट।
टोटल के लिए जो फार्मूला होता है वो LJ माइनस EI प्लस TIJ, और फ्री के लिए होता है EJ माइनस TI प्लस EJ माइनस EI प्लस TIJ, ठीक है। और इंडिपेंडेंट के लिए EJ, ये J और I ये सारे सापेक्ष में, EJ माइनस ब्रैकेट में LI प्लस TIJ, ठीक है। तो किस प्रकार से हमने ये एक्टिविटी और टाइम ड्यूरेशन जो क्वेश्चन में दिया था उसी से लिख लिया है। जैसा कि यहाँ पे एक्टिविटी और टाइम है, तो एक्टिविटी और टाइम ड्यूरेशन हमने यहाँ से ही क्वेश्चन से ही नोट कर लिया है। एक्टिविटी आपकी I, J होती हैं। तो पहली एक्टिविटी जैसे 1 2 लिखा है तो 1 वाला I को शो करेगा और 2 वाला आपका J को शो करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं आप EI देखते हैं, तो EI की वैल्यू हम निकालते हैं। तो EI की वैल्यू ये वाली निकालेंगे। तो I है तो यहाँ पे 1 2 लिखा है, इनमें से I को कौन सा शो करेगा, पहले वाला। तो I की जगह मैंने 1 लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा E1, ठीक है। और E1 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 0, तो ये आपका 0 आ गया। इसी प्रकार से LI, तो I की जगह हम पहले वाले रो के लिए क्या लगाएंगे, I की वैल्यू 1, तो I की जगह 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा L1, और L1 हमारा कितना है, 0, तो ये आपका 0 हो गया। वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसको टेबल को मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा।